उन्हें उनका पता है रेट का, किस रेट में भरे जा रहे हैं क्या चूल्हे। इतनी बेटियों का बलात्कार हुए, कभी आया मोदी? कहाँ आए मोदी? कब कहने दो टक्कर, क्या मुंह के बल की खानी पड़ेगी मोदी को, भागेगा देश से मोदी। क्या मैंने दिया 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 तो क्या दिया? नहीं, हमको तो नहीं पहुंचा सिलेंडर। हमसे सबसे गद्दारी किया। अरे देश अलग किया, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाया। जब से मोदी जी आए देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं खतरे में, महिलाएं खतरे में। बताओ ना मुझे, सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ पर है? बताओ मुझे मोदी जी ने क्या करा है? जो अन्याय महिलाओं पर हो रहा है, अब की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए हम सब महिला वर्ग से एक ही बात है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार। महिला ही भगाने वाले मोदी जी को। हर चमकीली चीज कोई हीरा नहीं होती, वैसे उन्होंने यही दिखाया कि हम हीरा है, लेकिन हीरा नहीं, वो कोयला है। और जो राहुल गांधी है वो असली है, इसीलिए अब की बार हम सब राहुल गांधी के पीछे ही रहे। कह रहे देश की महिलाएं मेरा परिवार है। अरे वो खुद की महिला को नहीं संभाल सका, वो देश की महिलाओं को क्या संभालेगा? कोई नहीं काम करता। अगर वो 18 घंटे काम करता तो, अरे हम 12 घंटे काम करते, फिर भी 5 मिनट या 10 मिनट हमको थोड़ा आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। उसका तो शेड्यूल अलग है, तो वो क्या 18 घंटे काम करेंगे? के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, जहाँ भी जाते हैं महिलाओं को दिखाते हैं कि वो महिलाओं के लिए बहुत। मैंने इसीलिए बोला ना, चमकीली चीज हीरा नहीं होती। महिला के साथ ये अन्याय हो रहा है कि जब भी रास्ते से अगर महिला गुजरी तो उसके ऊपर अत्याचार होता, ये मोदी सरकार रोकता नहीं। और महिला अगर घर के अंदर कोई तकलीफ में रही, वो बोलता मैंने गैस दिया, मैंने ये दिया, क्या दिया, कुछ तो आज तक किसी को दिया नहीं, सिर्फ भपारे करता वो। क्या मैंने दिया 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 तो क्या दिया? नहीं, हमको तो नहीं पहुंचा सिलेंडर। कहाँ से पहुंचा? और हमको तो दिया ही नहीं उन्हें, तो हम क्या बोलेंगे? उज्ज्वला योजना चला रहे, उससे तो मिला होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। मोदी सरकार ने नहीं कुछ की। जो कुछ भी आज तक 70 साल से होते आया वो इंदिरा गांधी ने की, उसके बाद राजीव गांधी ने किया, और अब उसके बेटे चला रहे, वही सत्ता चलेंगी। कह रहे सब लूटते थे, हम काम करते। नहीं, ये लूट रहा, उन्हें तो सब गरीबों का भला करे ना। क्या लूटा मोदी ने, बताइए? मोदी सरकार ने तो जो नोटा काढ़ा 500 के इतने से छोटे से नोटा काढ़ा, जो 1 लाख भी रहे तो खीसे में दिखते नहीं। और पहली 100 की नोट भी दुनिया वालों को 1 महीना चलती थी, वो नोट सही थी। वो इंदिरा गांधी गांधी जी की नोट थी, वो गांधी जी की नोट थी। वो तो नोट बंद किए, बोले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सब ठीक कर दिया। क्या ठीक हुआ? हर चीज तो महंगी है, आज तक तो कुछ सस्ता हुई नहीं। और गौर गरीबों को तो काम रोजी रोजगार तो है ही नहीं। कह रहे आप उनका परिवार हो, आपके लिए 18 घंटे काम। अरे खुद का परिवार नहीं तो हमारे को क्या परिवार बनाएगा वो? हाँ, कह रहे आप 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। हाँ, 140 करोड़, 140 करोड़ खाली बोलने के बात है तेरे। उधर की महिला संभाल तू, गुजरात महिला, महाराष्ट्र की महिला मत संभालो, खुद संभले ले वो, उनको किसी की संभालने की जरूरत नहीं है। एक अकेला मोदी सब पे भारी, अब की बार 400 सीटें आएंगी। नहीं, काय के 400 सीट? अरे बोलना, वो जो मशीन है तेरी, वो मशीन बंद कर, और जो पहले इंदिरा गांधी का थप्पा था वो थप्पा रख, जब देख कौन किस पे भारी है। मोदी जी झूठे हैं क्या? झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। कहते ईमानदार हो। काय का ईमानदार? सबसे बड़ा गद्दार तो वही है। क्या गद्दारी? हमसे सबसे गद्दारी किया। अरे देश अलग किया, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाया। नहीं कर। सबसे ज्यादा महिलाओं का रेप, बच्चियों का रेप, जुमलेबाजी, कोई काम नहीं, बेरोजगारी, सिलेंडर देख लो कि कहाँ पहुँच गया। मोदी भूल जाए अपने आप को कि वो इस चुनाव में आएगा। इस चुनाव में पब्लिक ने उसे झंडी दिखा दी है, नहीं आने वाला है। ये मुझे 100 ला के दिखा दे, 100 सीटें ला के दिखा दे मुझे। देखो, बेईमानी से कुछ नहीं होता, ईमानदारी से पेपर वेट से पेपर वोट कराए ना। जी तो ईमानदार है। मोदी जी ईमानदार है, इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज इंसान नहीं है। जितना बड़ा झूठा, सच्चाई किसे कहते हैं? राहुल गांधी एक सच्चा व्यक्ति है जो पब्लिक के लिए लड़ लिया है, युवाओं के लिए लड़ लिया है, दुनिया के काम कर रहा है, किसका नहीं कर रहा। हाँ, कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्ता में ना हो के भी सारे युवाओं के पब्लिक के साथ खड़ी है। जब से मोदी जी आए देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं खतरे में, महिलाएं खतरे में। बताओ ना मुझे, सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ पर है? बताओ मुझे मोदी जी ने क्या करा है? अत्याचार की तो अगर डेफिनेशन दें तो खत्म हो गए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हुए हैं उनके लिए शब्द ही नहीं है। सबसे पहले तो मोदी जी की मिसेस की बात कर लूँ, उन्होंने छोड़ा। हमारी ये सनातन की बात करते हैं,
बड़ी बड़ी सनातन की बातें करते हैं ये लोग। और सनातन का हमारा डेफिनेशन क्या है? सनातन की डेफिनेशन तो हमारी सीधी सी यही है ना कि अगर मदर की डेथ हुई है तो जो बड़ा बेटा है वो दाग देगा। 3 दिन सिटिंग पे रहेंगे वो लोग, बैठक पे रहेंगे, बाल मुंडवाते हैं। कौन से सनातन की बात करते हैं वो? जिस राम के बारे में आप और हम सब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं कि राम हमारा सबका है, उस राम को अंगुली पकड़ के लेके चल रहे हैं। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और आप विराजमान हैं। कौन सी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं? अभी जो एक मेमोरी की आप लोगों के सारे कुछ मीडियाज़ लोगों ने हम लोगों को सोशल मीडिया से मिली है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सबको दूल्हे बना दिए। और वो फालतू की बात करता है कि चौड़ो 56 इंच को सीनो, 15 लाख ले लो, महिलाओं की बेइज्जती ले लो। कौन सा ऐसा काम है? इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लो, जैसे अभी इसने बोला अशोक ने। मुझे एक बात बताइए, आज मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा प्रॉफिट सपोज करो 5 लाख है, तो क्या मैं उसको 5 करोड़ का चंदा दे दूंगी क्या? अरे वो तेरे ही जो नोटबंदी की थी ना तूने भाई 8 नवंबर 2016 को, वो जो 2 नंबर का रुपया था ना उसको तूने 1 नंबर में किया और कुछ भी ना किया। 100 और क्या 100 दिन का मौका दे दो वरना मेरे जूते मारना, यही बोला था ना। जीएसटी लागू करी तब। आज क्या स्थिति है? गर्ल्स एजुकेशन ले लो, चाहे एजुकेशन, एक छोटी सी बुक अगर खरीदने चाहते हो उस पर 18% का टैक्स लगता है। चोरियां करनी तो तुम खुद जानबूझ के सिखा रहे हो। चूल्हे दे रहे उन्हें, उनको पता है रेट का, किस रेट पे भरे जा रहे हैं क्या चूल्हे। राशन देते हैं 5 किलो, आप देखते हैं किस तरीके से बोले जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। 5-5 किलो में महंगाई देख रहे हो तेल कहाँ पहुँच रहा है। कहाँ से पालेंगे बच्चे अपने? दिन रात लेडीज मेहनत कर रही है, घर घर में जाके चूल्हे बर्तन करती है, कहाँ से आएगा? 2-2 हजार रुपये में अपने बच्चे ने पाल लिया। मोदी ने देखा कभी किसी के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? उनके है औलाद जो वो देखेंगे या दर्द समझेंगे? वो सिर्फ गरीबी देख के अमीर बन गए हैं, उनका अमेरिका लालच आ गए, लालची है वो। गरीब थे ना वो अमीर हो गए, तो वो उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम जने कहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ है वो परिवार जो देश में ये गरीब लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से, पानी से? कहाँ है वो? कहाँ है? इतनी बेटियों का बलात्कार हुए, कभी आया मोदी? कहाँ आए मोदी? कहाँ योगी? सफाई कर्मचारी बैठे रहते हैं, कभी रात सुबह से लेकर 6 बजे तक, 7-7, 8-8 बजे तक रहते। मोदी ने पूछा कभी कहाँ है मोदी? कैसा मोदी है वो जो अपने गरीब लोगों को नहीं देखता? क्यों नहीं देखता? बोला है गरीबी हटाऊंगा, गरीबी क्या गरीबी हटाऊंगा, उन्होंने गरीब को ही हटा दिया, गरीब को ही हटा दिया। 5 किलो राशन में अपने 5 बच्चों को पाल लोगे तुम? 5 किलो में बच्चों को पाल लोगे? घर घर लेडीज से बर्तन झाड़ू करती हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करती हैं, क्या क्या पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे? 200, 300, 400, 500 पाल लेते हो? कैसे पालेगा? इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अमीरों को है प्रधानमंत्री, गरीबों के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री, वो तो अमीरों को है, रईस को है। गरीबों के दिल से पूछे ना, आप कहने दो टक्कर क्या मुंह के बल की खानी पड़ेगी मोदी को। भागेगा देश से मोदी, भागेगा, जेल होगी, जेल होगी। हर गरीब का घर पक्का हो, वो गरीबों को ही खत्म कर रहा तो घर कहाँ से दे देगा? वो ही रहेगा क्या आगे? तो घर जब देगा, जब अपने पक्के मकान देने के रहेगा, जब गरीबों को खत्म कर देगा तो देगा कहाँ से? वो चाहिए तो यही रहा है। वो 5 किलो राशन नहीं दे रहा, वो 4 किलो कूड़ा दे रहा है। वो डरा बच्चों को, टोपी नहीं देते, वो लॉलीपॉप जो आती है उससे खुश कर रहा है वो अब तक तो। अब उसके अब नहीं करेगा वो। सिलेंडर नहीं मिला आपको? किसको मिला था? तुम्हें मिला होगा तो भैया नूज वालों को देते हैं। वे नाराज है जो हमारे लिए कुछ करा नहीं देश में आके। क्या बार हो लिए मोदी जी ने क्या क्या? गिनवाओ, एक आध काम गिनवाओ। जब 18 घंटे की आपके दौरान न्यूज आई है तो एक घंटे का काम तो गिनवाओ उसका। आप मीडिया नहीं देखती क्या? नहीं मीडिया देखना रहे, तुम्हें देख रहे हैं फिलहाल तो हम। जब आप मोदी जी की बात कर रहे हो तो उसकी बताओ ना, काम गिनवाओ ना एक एक के वहाँ करता है वो 18 घंटे। अच्छे दिन नहीं आए और नरम दिन आ गए। सुनो, अच्छे दिन नहीं आए, नहीं आए। क्या अच्छे दिन है? क्या अच्छे दिन है? आप बताओ क्या अच्छा करा है मोदी जी ने? सही में बहुत बताओ तो सही, क्या करा अच्छा है? दिन ला रखे भैया उसने, अच्छे दिन ला। ठेकेदार, हर चीज तो ठेकेदारी होगी। पहले हर शख्स, हर घर में एक सरकारी नौकरी होती थी, आज कहाँ है? जो सरकारी नौकरी था आज वो भी छीन लिया उसने। क्या क्या उसने मोदी ने? अन्याय काल 10 साल ये रहा है। ये भारतीय जुमला पार्टी है जो कह के तो आई थी कि गरीबी कम करेगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, और जिस तरह का अन्याय 140 करोड़ में 100 लगभग 39 करोड़ के साथ किया है। अब ये पूरा देश देख रहा है। इस बार जो भाजपा का अन्याय है वो कांग्रेस के न्याय के साथ ही उनको सत्ता से विमुक्त करे। देखिए आज की तारीख में 10 साल में आप कई स्टेट उठाइए, राजस्थान उठाइए, कर्नाटक उठाइए, गोवा उठाइए, बिहार उठाइए, बहुत सारे, आसाम उठाइए, सब स्टेट में इन्होंने धोखे से कब्जा करने का काम किया है, पैसे का मिसयूज़ किया है, ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज़ किया है। अभी हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे थे ना कि अगर आप
डरा धमका के आ जाते हो, पैसे के प्रलोभन से आ जाते हो भाजपा में तो बढ़िया है, नहीं आते हैं तो आप पे ईडी और सीबीआई आएगी। पीएमएलए का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर से आज जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर से स्टेट का राइट बचाने के लिए, संविधान का राइट बचाने के लिए, और आपको जनता चुन के भेजती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो अधिकार है हमारा लोकतंत्र का, उसको बचाने के लिए भी किसी ना किसी पार्टी को आगे आना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा ऐलान है। हम ये न्याय योजना 2019 में भी लेकर आए थे, लेकिन हम शायद लोगों को समझा नहीं पाए। इस बार हमने उस 72,000 को 1 लाख रुपए किया है सालाना। हम महिला के लिए मंथली लगभग 7-8 हज़ार आना बहुत बड़ी बात है। जिस रूरल एरिया से हम लोग आते हैं, जहाँ पे एक वृद्धा और विडो 400 रुपये वृद्धा पेंशन और पेंशन के लिए लाइनों में खड़ी होती है, उसके लिए 7-8 हज़ार उसको आर्थिक स्वावलंबी देगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिलाओं के लिए, जो लोगों को समझ में आ रहा है। निश्चित तौर से हाथ हमेशा से देश को बदलता रहा है, और इस जुमला पार्टी से इस बार हाथ लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।